आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे डेमिन दानवल कोरमा कैसे बना सकते हैं। डेमिन यानी कि ट्राइब, और इससे आप वाजवान स्टाइल दानवल कोरमा कैसे बना सकते हैं वो आप इस वीडियो में देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी टेस्टी बनता है। यहाँ हमने ली है डेमिन या शीप की ट्राइब और हमने 1 kg लिया है ये। अब आपको इसको प्रॉपरली क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आप इसको बॉइलिंग हॉट वाटर में डिप करेंगे और डिप करके निकाल देंगे। आप इसको भिगो के नहीं रखिएगा, ये हार्ड हो जाता है। तो ये देखिए डिप करके निकाल दिया और अच्छे से आप चाकू से इसको आप ऊपर वाली लेयर पील कर सकते हैं और ये पूरी क्लीन होके आपको मिल जाएगी। तो सेम वे में आप सारी ट्राइब क्लीन करके रख देंगे। फिर वॉश करके आप इसको चॉप करेंगे छोटे पीसेस में। जितना आप चाहते हैं छोटे पीस रखना उतना आप इसको चॉप कर देंगे। तो सारी ट्राइब जो है इसको हमने वॉश किया है, क्लीन किया है और चॉप भी कर दिया है। जितना आप चाहें उतने साइज़ आप इसको रख सकते हैं ट्राइब को। इसके बाद इसको हमें फिर से उबालना है पानी में। तो इसके लिए हम लेंगे प्रेशर कुकर में पानी, ये देखिए, और इसमें हम डाल देंगे क्लीन की हुई ट्राइब। और चॉप करने के बाद आपको ये डालना है फिर प्रेशर कुकर में। साथ में आप इसमें डाल देंगे गार्लिक 1 छोटी चम्मच तक या रूहन, और इसको उबालने के लिए रख देंगे। फिर वो पानी फेंक देना है। हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल या कसूर तेल एक पैन में, और जब वो गर्म हो जाएगा इसमें स्मोक निकल जाएगी। इसमें आप आधा प्याज डाल देंगे, हाफ अनियन और गंड। इसको आप अच्छे से प्रॉपरली फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक, और जब ब्राउन हो जाएगा इसको निकाल के रख देंगे आप। हमने लिया है कर्ड या जामदुद 1 kg एक प्रेशर कुकर में। इसको हम विस्क करेंगे, पहले फेंटेंगे। उसके बाद आपको इसको बॉईल करना है। जब तक इसमें फर्स्ट उबाल आएगा या बॉईल हो जाएगा तब तक आपको इसको स्टर करते रहना है, अदरवाइज इसमें कर्डलिंग हो सकती है या दूध फट सकता है। ये देखिए ये उबल रहा है। अब इसमें जाएंगे स्पाइसेस। हम डाल रहे हैं गार्लिक या रूहन 1 से 2 चम्मच, छोटी इलायची निचल 6-7, बड़ी इलायची या बुडल 3, क्लोव्स या लौंग 5-6, दालचीनी की स्टिक्स 2 डाल देंगे आप, हल्दी या लेदर आधी छोटी चम्मच, जिंजर पाउडर या शौंठ आधी छोटी चम्मच, और फेनल सीड या बादियान 1 छोटी चम्मच। तो अच्छे से मिक्स करेंगे आप इन स्पाइसेस को। इसमें हम साथ में डाल देंगे क्लैरिफाइड बटर या घी। हम डाल देंगे इसमें 1 या 2 बड़ी चम्मच, और इसमें हम डाल रहे हैं रॉ अनियन न्यूली गंड। या आपको इसमें आधा ऐड कर देना है, आधा आपने फ्राई किया था, आधा आप ऐसे रॉ ऐड कर देंगे। और फ्राइड जो हमने रखा था प्याज निकाल के वो भी ऐड कर देंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद आप इसको थिक होने के लिए रख देंगे दही को। और यहाँ से आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर की लिड हमने इस ऊपर रख दी थी। खोल के आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है पानी में। अब हमें फेंकेंगे, और डेमिन हमने वॉश करके फिर से अच्छे से क्लीन वाटर में डाल दी। अब इसमें क्लीन वाटर में हमने ऐड कर दी डेमिन और डाल देंगे 2 दालचीनी की स्टिक्स, 2 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2 से 4 छोटी इलायची, नमक टेस्ट के हिसाब से, जिंजर पाउडर या शौंठ आधी छोटी चम्मच, हल्दी भी डाल देंगे आप आधी छोटी चम्मच स्टेज पे, और गार्लिक का पेस्ट आप डाल सकते हैं 1 या 2 चम्मच। इसको आपको प्रेशर कुकर की लिड क्लोज करके कुक करना है जब तक 90% तक कुक हो जाए। ये देखिए आप 90% तक आपको चेक करना है कुक हो गई है, और उसमें स्टॉक या रस भी निकल चुका है जो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दही जो है वो रिड्यूस हो चुकी है, थिक हो चुकी है। तो इसमें हम ये डेमिन डाल देंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ये ट्राइब या डेमिन जो हमने 90% तक ऑलरेडी कुक की है प्रेशर कुकर में वो ऐड कर रहे हैं अब इसमें, और हल्का सा हम इसको दही के साथ भी मिक्स करके कुक करेंगे। तो यहाँ पे इसको मिक्स कर रहे हैं हम अच्छे से। उसके बाद हमने जो इसमें स्टॉक निकाला था या रस जिसमें कुक हुई थी डेमिन, वो भी आप ऐड कर देंगे सारा इसी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स करेंगे आप इनको। अब हमें कुक होने के लिए रख देना है, और इसमें हम डाल देंगे फाइनली चॉप किया हुआ फ्रेश कोरिएंडर या दानवल धनिया। अब मिक्स करेंगे आप अच्छे से, और इसको आप नमक स्टेज पे चेक कीजिएगा, एडजस्ट कर सकते हैं हम नमक स्टेज पे। इसमें हम 1 छोटी चम्मच और डाल रहे हैं घी का, देसी घी। अब इसको ढक के रखेंगे आप लिड से जब तक ये 100% तक कुक हो जाए। और देखिए लिड ओपन करके आप चेक करेंगे कि जो ये डेमिन है ये सॉफ्ट होनी चाहिए, और आपकी जो ये डेमिन दानवल कोरमा है ये तैयार है। इसको आप ऊपर स्प्रिंकल करेंगे फिर से फ्रेश कोरिएंडर या दानवल,
और इसको आप सर्व करेंगे हॉट। इसको हॉट राइस के साथ इंजॉय किया जाता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो ये शीप की ट्राइब है, इस पे दाल कोरमा की हमने आपको रेसिपी दिखाई है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है, डिफरेंट बनती है और यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा यम्मी बनेगा अगर आप घर पे ट्राई करेंगे। और फीडबैक हमें सेंड कीजिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।